हम छोटा बर्तन मांजे, खफारी उठाया, खाना खा रहे हैं। ना सरकार की मेरे को मतलब नहीं दे दी, कुछ भी नहीं दिया। नहीं, आप साफ सुथरे में नहीं रहना है, वही आकाश में रह जाओ, ऐसे बोल के जा रहा है। ये कोई मतलब थोड़ी। कहते हैं ये करा देंगे, वो करा देंगे, कुछ नहीं कराते। हम बाथरूम भी धोकर हम थोड़ा अच्छा जगह में रहने के लिए छोड़ेगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। पानी तो ठीक है, बस रहने की समस्या है जो भी है। कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं है अभी। कुछ जगह देगा, हम छोटा बर्तन मांज के भी हम रह सकते हैं, हम बाथरूम धो के भी हम रह सकती है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। आखिर इस देश में नेताओं को इंसानियत की समझ कब आएगी? कब इस देश के नेता इंसान को इंसान समझना शुरू करेंगे? अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास ओहदा है, आपके पास पहुंच है, या आपके पास कहीं ना कहीं टैलेंट है, तो कहीं लोग आपको जानते हैं, आपको पूछेंगे। लेकिन अगर सिर्फ आप आम इंसान है जिसके पास इन चारों चीज़ों में से कुछ नहीं है, तो इस देश में उनका रहना नरक से भी बदतर है। ऐसे में आपको हम बता दें कि हमारे देश में जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, इनसे कोई भी अपरिचित नहीं है। सब जानते हैं कि झुग्गी झोपड़ी वाले किन परिस्थितियों में रहते हैं अपने बच्चों के साथ। जिस एरिया से हम नाक बंद करके गुजरते हैं, वहाँ पे अपने बच्चों के साथ पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन किसी का ध्यान इन पर नहीं जाता कि कैसे इनके जीवन को बेहतर बनाया जाए, कैसे सुधारा जाए। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी झुग्गीवासी हैं वो जहां रहते हैं वहीं उनको मकान बना के दिया जाएगा, वो अपने परिवार के साथ सकुशल रह पाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है, ये आप हमारे आखिरी वीडियो में देख चुके हैं। कालका जी में जो उन्होंने मकान अलॉट किया है, वहाँ के लोगों की क्या समस्या है मकान का कागज़ मिलने के बाद भी, ये भी आप उस वीडियो में देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम आए हैं लाजपत नगर के इस रेलवे ट्रैक पर, जिसके आसपास सिर्फ झुग्गीवासी रहते हैं। अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ के सालों से रह रहे हैं, 30-30, 40-40 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं। लेकिन ये भी आए दिन रोज़ इसी समस्या से जूझते हैं कि ना तो इनके पास एक पक्की छत है, ना तो कोई भी, चाहे वो बरसात हो, ठंड हो, धूप हो, इससे बचने के लिए एक पक्का मकान है। और अपने बच्चों को ये रेलवे ट्रैक पर पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, लेकिन सरकार का इस पर अभी तक नज़र नहीं गया है। तो इनसे चल के जानते हैं कि क्या जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का जो वादा प्रधानमंत्री ने किया है, क्या उसका लाभ इनको मिल सकता है? क्या इन तक कोई सरकारी अधिकारी या कोई सरकार की बातें पहुँची है? और क्या इनको कोई उम्मीद है अभी भी मोदी सरकार से? क्योंकि मोदी सरकार तो कह रही है, जी हाँ, रेलवे ट्रैक पे ही बैठ के बात करेंगे, क्योंकि ये जब यहाँ रह सकते हैं तो हम बिल्कुल बैठ के बात कर सकते हैं। काकी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कस्तूरी है। कस्तूरी है। कितने साल से यहाँ रह रही हैं? 50 साल से रहते हैं। 50 साल से रेलवे ट्रैक पे यहाँ ही रहते हैं। तब तो आपके बच्चे बड़े हो गए होंगे यहाँ? बड़े तो हो गए। अभी कमाई भी कितना आ रहा, कोरोना से कुछ कमाई नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, क्या करेंगे? 2 घर काम कर रही है, खाना खाएंगे, उसको क्या कर सकते हैं? अच्छा, घर पे काम, दूसरे घर पे काम। हाँ, तो कमाई कोई कुछ कमाई नहीं आ रही है, उसमें क्या 2 घर में गुजारा कैसे चलेगा? सरकारी सुविधा क्योंकि गरीबों के लिए वोट मांगने के तो आ जाएंगे सब लोग, 10 लोग आ जाएंगे। वोट के बाद में कुछ किसी को कुछ दे नजर नहीं आता। वोट लेने के लिए वो नेता इस रेलवे ट्रैक पर आके वोट मांग के चले जाते हैं, फिर कोई देखने कोई नहीं आता इधर। कोई कुछ भी हो, किसी को भी देना भी हो, अपना अपने घर पे लाके देना चाहिए। किसी दूसरा बंदा को दे देगा तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, आपको पता चला होगा कि कालका जी में अभी 3024 फ्लैट प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनवा के, और क्या कहते हैं, गरीबों झुग्गी वासियों को बांटा जा रहा है। ठीक है, क्या उम्मीद है आप लोग तक भी सरकार की सुविधा पहुंच पाएगी? अभी तक कोई पूछा नहीं है बेटा, इधर आके कुछ भी नहीं पूछा है, अभी तक पूछा नहीं है। अभी ऐसे मिलेगा, झुग्गी टूटेगा तो किसी को मकान तो देना चाहिए। अरे प्लाट दे दो, मकान मत बना के दो। प्लाट दिया है, प्लाट दे दो, हम क्या मकान थोड़ी बना के बोल रहे हैं जी। जगह दे दो, हमें जगह दे दो रहने की। सही। हाँ, 50 साल से यहाँ पर रह रही हैं, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहीं रहती हैं? हाँ, यही रहते हैं। कितने साल से? हम यहाँ 40-30 साल इसमें यही है। घर कैसे चलता है? घर कैसे चलता है, मैं काम करते हैं कोटी में। अच्छा, काम करता रहता है, और कबाड़ी बड़ी उठाता है, खाना खाता बटा ना, कर कुछ भी नहीं है, बस यही काम है। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? पार्वती।
पार्वती। अच्छा, पार्वती जी का एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इस वीडियो के बीच में थोड़ा आपको मेंशन करना चाहूँगी, इनका आप नोज पिन का स्टाइल देख सकती हैं, नाक में जो इन्होंने पहन रखा है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कब से पहन रही हैं आप ऐसे? ये इतना बच्चे से पहनते मैंने। बच्चे से पहन रही हैं, बहुत बहुत अलग लग रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है और मुझे लगता है कि जो वीडियो देखेंगे वो ज़रूर ट्राई करना पसंद करेंगे। अच्छा, आप कह रही हैं कि आप यहाँ पे 30, 40, 50 साल से रह रही हैं, क्या सरकार से कभी कोई सुविधा मिली? वोट लेने तो यहाँ पे लोग आते हैं। सरकार से कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपया नहीं। हम छोटा बर्तन मांजे, खफारी उठाया, खाना खा रहे हैं। ना सरकार की मेरे को मतलब नहीं दे दी, कुछ भी नहीं दिया, ना कपड़ा नहीं, ना कुछ नहीं। क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? एक तो दिख रहा है कि रेलवे ट्रैक के किनारे आप रह रही हैं, बच्चों के पास खेलने के लिए ग्राउंड तक नहीं, जगह नहीं है ना। हम इतना दूर से आए हैं, छोटा बर्तन मांज रहे, जगह नहीं है, खेलता रहता बच्चे लोग। सुबह उठ के चले जाते, काम करके 3 में आए थी, क्या करो, जगह नहीं है तो खेलना पड़ेगा। बस। हाँ, आपका नाम क्या हुआ? अंजलि। अंजलि, क्या करती हैं आप? हम छोटा बर्तन करने जाती, 3-4 कर काम करते हैं। ऐसे घर चलता है। हाँ, अंजलि जी, ये बताइए कि क्या समस्या है यहाँ पे? मतलब एक तो हम देख सकते हैं कि आप झुग्गी झोपड़ी में रह रही हैं, ये यहाँ झोंकी में तो रह रही है कितना सा, 30 साल से। मेरा सास पहले इधर ही थी, उसको बाद उसको ये मेरा पति है, ये दे शादी करके आए। शादी करके आया मैंने। मेरा सास उसको पहले कितना साल रह गई थी वो नहीं पता। मैं आके 30 साल पूरा हो गया। पति को सुनाया नहीं कि यहाँ लेके आए हो? घर नहीं है ना गांव में, फिर क्या करूं? फिर इधर आके छोड़ा था। हमने छोटा बर्तन करने गई थी, कर थोड़ा काका चाटा के दीवार लगा, तोड़ने चले जाता है। हम कितना छोटा मैंने बोला था उसको भी, छोटा बर्तन मांज के हम थोड़ा जगह, अच्छा जगह में रहने के लिए सोच रहे। नहीं, अब काका में रह जाओ, तोड़ के चले गए। मतलब सरकार के अकॉर्डिंग आपका हक नहीं बनता कि आप एक साफ सुथरे अच्छे जगह पे रहो? मैं बोल रहा भैया, काका चाटा के थोड़ा साफ सुथरा में रहना चाहिए। नहीं, आप साफ सुथरे में नहीं रहना है, वही काकाच में रह जाओ, ऐसे बोल के जा रहा है। ये कोई मतलब थोड़ी। मैंने बिजली के बिल जमा कर रहा है, वोट डाल रहा है, फिर क्या फायदा हमारे का यहाँ रहने? जी, गवर्नमेंट वाला हमारे को तोड़ ले, हमारे को जगह दे दो रहने के लिए, बस यही बात है हमारे का। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 3024 मकान कालका जी में अभी अलॉट किया गया है। थोड़ा हो गया, उन्होंने दिया हो गया, हमारे का इतना साल से तोड़ने भी नहीं आया, हमारे का जगह नहीं भी दिया। अच्छा, अभी एमसीडी का चुनाव है, ठीक है, आप तक भी नेता पहुंचेंगे वोट मांगने के लिए। ऐसे में भाजपा और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जहां झुग्गी वहां मकान, उन्होंने ये वादा किया है। क्या लगता है ये उम्मीद वो जो कह रहे हैं वो पूरा कर पाएंगे? देगा तो हम रहेंगे, हम क्या, हमारे को रहने के लिए थोड़ा जगह चाहिए, बस हमारे को वही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो कुछ जगह देगा, हम छोटा बर्तन मांज के भी हम रह सकते हैं, हम बाथरूम धो के भी हम रह सकती है। ये मतलब नहीं है हमारे का अच्छा काम, हम पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए ये काम था मैं करूँगा, ये नहीं। हम बाथरूम भी धो के हम थोड़ा अच्छा जगह में रहने के लिए छोड़ेगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। यही काम है हमारा, बस। हाँ, गरीब लोगों के इतना ये मेहनत करेगा तो वो उनका बच्चा भी ठीक रहेगा। अगर वो लाइट जलाते थे बोतल में 50 साल के पहले, मिट्टी के तेल का, अब क्या चल रहा है? अब तो बिजली चल रहा, बिजली का बिल भरेंगे, क्या करेंगे? 2 घर एक कर काम करके क्या कर गुजारा चलेगा? कुछ नहीं गुजारा चलेगा। मैं तो अभी गए, ये घर पता नहीं बर्तन मांजा, आ गया घर में बैठ गया, खाना कैसे कर सकती है? बोल सकती है, अच्छा आप लोग यहीं रह जाओ, अच्छा कागज के कच्चा हटा के थोड़ा नीचे प्लाट नहीं थे के वो पत्थर लगा के, ईंट लगा के घर बना के, छोटा छोटा, किसी के पास भी बड़ा नहीं है, सबके पास छोटा छोटा घर है, वो ठीक करके अच्छा रह रहा, ये भी बोल सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि हर दिन आप लोग को इस डर में रहना पड़ता है कि कब यहाँ से आके हटा दे। हाँ, थोड़ा नहीं बेटा, साफ सुथरा रहने के लिए थोड़ा ईंट लगा दे, घर बना के रह जाओ, ऐसे भी बोल सकती। पटरी में आप यहीं रहती हैं? यहीं पे रहती मैं। कैसे चलता है घर? अभी तो घर में बैठी रहती, मैं काम पर नहीं जाती। अभी मेरे एक्सपायर हो गए, मेरे आदमी एक्सपायर हो गए, तो मैं यहीं पे घर में रहती हूँ मैं भी। अच्छा, अभी जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से कहा जा रहा है कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, क्या लगता है मकान मिल पाएगा?
पता नहीं, ये तो कुछ बोला नहीं अभी तक तो कोई भी नहीं आया यहाँ पर जुगी में, तो यहाँ पर कोई नहीं आया। मतलब क्या ये जो वादे और ये जो बड़े बड़े दावे जो किए जाते हैं, क्या ये मीडिया के चैनलों के लिए होता है या उन लोगों के लिए होता है जो टीवी देख रहे हैं, या जिनके लिए वो वादे किए जा रहे हैं उन तक भी बातें पहुंचानी होती है? अगर आप झुग्गी वालों की बात कर रहे हैं तो क्या सरकार का कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी इन तक आके एक बात कहा है कि हम आपके लिए ऐसी सुविधा देने जा रहे हैं? इनको ये सभी इन बातों से अनजान है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का जो वादा उन्होंने किया है वो किसके लिए किया है? क्या टीआरपी बटोरने के लिए किया है या सच में इनको मकान देने के लिए किया है? एक जगह की हकीकत आपको हम दिखा चुके हैं, दूसरी हकीकत आप ये देख लीजिए। आपको नहीं पता कि ऐसा कोई वादा किया गया? नहीं, कुछ नहीं आए नहीं है तो कैसे वादा? क्या समस्या है यहाँ पे? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ दिख रही है कि ना पक्का मकान है और रेलवे ट्रैक के किनारे आप रह रहे हैं। और क्या, पानी, बिजली? पानी तो ठीक है, बस रहने की समस्या है, जो भी है कमाई नहीं आता है ना, तभी तो इसलिए यही समस्या है इसमें लॉकडाउन के बाद। और भी है। आपका क्या कहना है? आपका नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ? मेरा नाम अय्यनर। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? कितने साल से रह रहे हैं? हम 15 साल से यहीं रहते हैं। 15 साल से रह रहे हैं यहाँ। ऑफ कोर्स यहाँ रहना आपकी मजबूरी है, लेकिन सरकार ने जैसे कहा है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, क्या लगता है मकान मिलेगा? अभी तो पता नहीं है, कोई पता है नहीं बताया गया है। नहीं। मतलब लाजपत नगर सबसे वीआईपी इलाकों में से आता है दिल्ली के, और उसी लाजपत नगर के रेलवे ट्रैक के किनारे ये लोग रह रहे हैं, जहाँ पर चुनाव में नेताओं को इनका एड्रेस ज़रूर पता होता है कि वोट मांगने जाना है, इतने सारे वोट यहाँ पर हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाता है, लोगों का ध्यान भी नहीं जाता कि यहाँ भी इंसान रहते हैं, यहाँ भी वो इंसान रहते हैं जिनको 2 वक्त की रोटी और एक मकान की ज़रूरत है। और ऐसे में इन्हें कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या ऐसे कोई स्कीम सरकार दे रही है या कुछ भी। अच्छा, ये बताइए कि क्या सोचा है, जीवन ऐसे ही व्यतीत करने की, क्योंकि सरकार जब चाहे वो आपका झुग्गी हटा सकती है? हटा सकता तो राशन कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं है अभी कोई, नहीं मालूम है। हाँ। चलिए, आपको हम बस यहाँ की स्थिति पहले दिखा दें। लोगों से आपने जाना कि किन परिस्थिति में वो यहाँ रह रहे हैं। आप देख सकते हैं ये रेलवे ट्रैक है। इसी रेलवे ट्रैक के किनारे थोड़े जगह पे ये अपना घर बनाए हुए हैं, जैसे तैसे अपने परिवार के साथ यहाँ गुजारा कर रहे हैं। और ये जो बच्चे हैं, ये जो छोटे बच्चे हैं, जहाँ दिल्ली के महंगी सोसाइटीज़ में मतलब लाखों रुपए खर्च करके प्लेग्राउंड्स बनाए जाते हैं, बास्केटबॉल कोर्ट बनाए जाते हैं, वहाँ पे इन बच्चों के लिए 2 गज ज़मीन नहीं है जहाँ पर ये बच्चे खेल सके। ये बच्चे रेलवे ट्रैक पे खेलते हैं और यहाँ पे कभी भी ट्रेन आ सकती है, दिन भर में कितनी ट्रेन यहाँ से जाती होगी, और ये हर बार जान पर खतरा लेकर अपना बचपना इस डर से निकाल रहे हैं, इस डर में जी रहे हैं। और यहाँ पे एक और लड़का, इनसे भी चल के बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरे से नहीं होगा। मेरा नाम राहुल है। राहुल नाम है आपका। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। हाँ जी। राहुल, आप एक यंगस्टर हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने तो एक 30-40 साल रहने के बाद एक उम्मीद हार चुके हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, पूरा जीवन यही निकालना है। लेकिन क्या लगता है अभी जो ये स्कीम दिया गया है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, लगता है कि आप लोगों को इसका फ़ायदा पहुँच पाएगा? मैडम, कुछ मिलेगा तो है नहीं, सब ये झूठ बोलते हैं, वोट मांगना आ जाते हैं। वोट मांगने के लिए यहाँ नेता? हाँ, यहाँ पे नेता पहुँचते हैं, कहते हैं कि ये करा देंगे वो करा देंगे, कुछ नहीं कराते। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। जी जी जी। तो आपने देखी लाजपत नगर के इस जगह की हकीकत। ये रेलवे ट्रैक के किनारे का एक झुग्गी झोपड़ी का एरिया है, जहाँ पर साउथ के कई सारे लोग यहाँ पे आके सालों से रह रहे हैं। कई सारे केरला, तमिलनाडु ऐसे जगहों से आए हैं, जिनका अपने गांव में, अपने जगह पे कोई मकान नहीं है, कोई छत नहीं है। रोज़गार की तलाश में ये दिल्ली आए थे और दिल्ली में भी ये अभी भी एक छत की तलाश में है, जो अभी तक सरकार इनको मुहैया नहीं करवा पाई है। हालांकि मोदी सरकार ने कहा है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो देखना ये होगा कि क्या जिस प्रकार से कालका जी में भले कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना हो, लेकिन कम से कम मकान तो दिख रहा है, कम से कम एक उम्मीद तो दिख रही है उन गरीबों के बीच में कि इतने पैसे देने के बाद भी हमें एक छत मिलेगा। लेकिन वो उम्मीद यहाँ नहीं है। तो क्या लगता है कि वो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का जो वादा किया गया वो इन तक पहुँच पाएगा? क्या इनको वो फ़ायदे पहुँच पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। और जब भी ऐसा कुछ होगा हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। हम सिर्फ परेशानी नहीं दिखाने आए हैं, हम ये भी बताने आए हैं, हम इन्हें जागरूक भी करने आए हैं कि आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही है ताकि
ताकि आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सके। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या वो जो फ़ायदे हैं, जो सरकार के जो बड़े बड़े दावे हैं, वो इन तक पहुंच पाते हैं या नहीं। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ। आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।